नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आयुर्वेद विश्वगुरु चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी संख्या का रहस्य बताने वाला हूं जो सिर्फ एक अंक नहीं बल्कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। ये संख्या है 108। हाँ, वही 108 जिसे आप रोज सुनते होंगे। जपमाला में 108 मनके, मंत्रों में 108 आवृत्तियां, शिव के 108 नाम, देवी के 108 पीठ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर 108 ही क्यों? दुनिया में इतने नंबर हैं, 111 क्यों नहीं, 100 क्यों नहीं, 1000 क्यों नहीं? आखिर 108 में ऐसी क्या बात है जो हजारों वर्षों से ऋषि मुनियों ने इसे ब्रह्मांड की कुंजी कहा है? आज की यात्रा में मैं आपको ले चलूंगा उस रहस्य लोक में जहां संख्याएं सिर्फ गिनती नहीं रहती बल्कि ऊर्जा बन जाती हैं, कंपन बन जाती हैं, सृष्टि का सिद्धांत बन जाती है। इस वीडियो के अंत में आपकी आत्मा एक क्षण के लिए अवाक रह जाएगी, शरीर में रोंगटे खड़े हो जाएंगे और मन कहेगा, अरे ये तो मेरे सामने ही था पर कभी देखा ही नहीं। 108 ये अंक सबसे पहले आपको जपमाला में मिलता है। हर माल में 108 दाने होते हैं। जब आप मंत्र जपते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गायत्री मंत्र, आप हमेशा 108 बार ही जपते हैं। ऐसा क्यों? पुराणों में कहा गया है कि 108 बार मंत्र जपने से मनुष्य के शरीर की 108 प्रमुख नाड़ियां सक्रिय होती हैं। ये नाड़ियां ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करके आपकी चेतना को ऊपर उठाती हैं। जब भी आप 108 बार मंत्र जपते हैं तो ब्रह्मांड के कंपन और आपकी आत्मा का कंपन एक समान तरंग बनाता है। उस क्षण आप प्रकृति, ब्रह्मांड और दिव्यता से सीधा जुड़ जाते हैं। 108 का ये रहस्य आज भी विज्ञान नहीं समझ पाया, पर सिद्ध पुरुष जानते थे ये ब्रह्मांक है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती और गहरी होती जाती है। आइए अब चलते हैं अंतरिक्ष में, सूर्य और चंद्रमा की ओर। ये सुनकर आप चौंक जाएंगे कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी सूर्य के व्यास का ठीक 108 गुना है। और इतना ही नहीं, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी चंद्रमा के व्यास का भी लगभग 108 गुना है। क्या ये महज संयोग है? वैज्ञानिक कहेंगे हो सकता है, पर जिन ऋषियों ने कभी दूरबीन नहीं देखी वे हजारों साल पहले ही 108 को ब्रह्मांड की धुरी क्यों मानते थे? क्या उनके पास ऐसा कोई दिव्य ज्ञान था जिसे आधुनिक विज्ञान अभी छू भी नहीं पाया है? 108 का ये खगोलीय रहस्य इसे एक कॉस्मिक कोड बनाता है, एक ऐसा कोड जो पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच अदृश्य तालमेल का केंद्र है। दोस्तों, 108 सिर्फ बाहर के ब्रह्मांड में नहीं, हमारे भीतर भी छिपा है। योग शास्त्र कहता है कि मनुष्य के शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। उन सब में से 108 इतनी गहन है कि सीधे हृदय चक्र से जुड़ती हैं। हृदय क्या है? सिर्फ एक मांस का पंप नहीं। हृदय वह स्थान है जहां चेतना बसती है, जहां आत्मा की लौ जलती है। यही कारण है कि मंत्र जप करते समय 108 का कंपन हृदय को शुद्ध करता है, मन को शांत करता है और आपको एक उच्च अवस्था में ले जाता है। आज के तनावपूर्ण समय में ये ज्ञान सोने से भी कीमती है। कभी गौर किया है, देवी के 108 पीठ, शिव के 108 लिंग, विष्णु के 108 नाम, जैन धर्म के तीर्थंकरों के 108 गुण, बौद्ध धर्म के 108 करुणा के सूत्र, ये सब अलग अलग परंपराएं नहीं हैं, ये सब एक ही सत्य की शाखाएं हैं। 108 ये संख्या बताती है कि दिव्यता अनेक रूप में दिखती है पर उसका मूल स्रोत एक ही ऊर्जा है। आइए अब एक और अद्भुत रहस्य की परत खोलते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि मनुष्य के शरीर में 108 मर्मा बिंदु होते हैं। ये मर्मा बिंदु जीवन के अत्यंत संवेदनशील ऊर्जा केंद्र हैं। जब इनमें संतुलन होता है तो व्यक्ति स्वस्थ, शांत और शक्तिशाली होता है। जब इनमें अवरोध आता है तब रोग जन्म लेते हैं। इसीलिए आयुर्वेद में 108 सिर्फ संख्या नहीं, उपचार का विज्ञान है। यही कारण है कि प्राचीन वैद्य सबसे पहले नाड़ियों का अवलोकन करते थे जिनका मूल 108 पर आधारित था। ये अनूठा तंत्र आज भी इतना शक्तिशाली है कि मॉडर्न चिकित्सा इसकी बराबरी नहीं कर पाती। यहाँ एक बात बेहद गहरी है। 108 को अगर आप जोड़ें 1 + 0 + 8 तो कुल 9 आता है। 9 क्या है? संपूर्णता, चक्र का अंत और नए चक्र की शुरुआत। जीवन भी तो ऐसा ही है, जन्म, पालन, मृत्यु और फिर पुनर्जन्म।
108 हमें यही याद दिलाता है कि जीवन एक वृत्त है, एक अनंत चक्र है। आपने कभी देखा है कि सूर्य 108 प्रकार के ऊर्जा स्पेक्ट्रम देता है, कि पृथ्वी की जलवायु 108 खास पैटर्न में बदलती है, कि हिंदू पंचांग में 108 तरह के संयोजन शकुन अपशकुन बताए गए हैं। क्या ये सब मात्र संयोग है? शायद नहीं। अब बात करते हैं ध्यान की। जब कोई व्यक्ति गहरी ध्यानावस्था में जाता है तो उसकी श्वास एक विशेष रिदम पकड़ लेती है। 1 घंटे में लगभग 108 गहरी, स्थिर, संतुलित श्वास, ध्यान, जप, श्वास, ये सब एक ही संख्या पर आ टिकते हैं। यही वजह है कि दुनिया में कोई भी सिद्ध योगी 108 को नजरअंदाज नहीं करता। विज्ञान और अध्यात्म दोनों के बीच सेतु यही 108 है। एक वैज्ञानिक सूर्य चंद्रमा की दूरी मापकर 108 तक पहुंचता है। एक योगी नाड़ियों का अनुसंधान करके 108 तक पहुंचता है। एक साधक मंत्र जप करके 108 तक पहुंचता है। एक वैद्य मर्मा बिंदुओं का अध्ययन करके 108 तक पहुंचता है। चारों अलग अलग रास्ते, पर मंजिल एक ही, 108। अब सोचिए, अंक जो पूरे ब्रह्मांड को जोड़ता है, जो आपके शरीर को चलाता है, जो आपकी चेतना को उठाता है, क्या वो सिर्फ एक नंबर हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ये एक सिग्नेचर फ्रीक्वेंसी है, ब्रह्मांड का हस्ताक्षर। जब भी जीवन में उथल-पुथल हो, मन विचलित हो, शरीर बीमार हो, 108 बार मंत्र जपिए। ये संख्या आपकी ऊर्जा को दोबारा संरेखित करती है, आपकी नाड़ियों को संतुलित करती है, आपके मन को स्थिर करती है, और उस क्षण आप ब्रह्मांड की धड़कन से जुड़ जाते हैं। ये ज्ञान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, अनुभव करने के लिए है। दोस्तों, आज आपने जाना कि 108 सिर्फ एक अंक नहीं, बल्कि सृष्टि का कोड है। ये वो कोड है जिससे ध्यान गहरा होता है, मंत्र शक्त होता है, साधना फलदायी होती है और जीवन संतुलित होता है। 108 वो चाबी है जो शरीर, मन, आत्मा के तीनों द्वार खोल देती है। 108 वो कंपन है जिसमें देवता वास करते हैं। 108 वो रहस्य है जिसे समझना मतलब खुद को समझना। यदि ये ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो, आपको एक क्षण के लिए भी लगा हो कि 108 में सचमुच कोई दिव्य रहस्य छिपा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे आयुर्वेद विश्वगुरु चैनल को सब्सक्राइब करें। हाइप करना न भूलें। कमेंट में लिखिए ओम 108 नमः, ताकि यह दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में सक्रिय हो जाए। दोस्तों, आज के इस विशेष एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलूंगा किसी ऐसे ही अद्भुत, चमत्कारिक और प्राचीन रहस्य के साथ जो आपकी चेतना को एक नए आयाम में ले जाएगा। तब तक स्वस्थ रहें, संतुलित रहें और 108 की दिव्य तरंगों में स्थिर रहें। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।